चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन ए कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड, कार A takes a time t less than car B at the finish and passes finishing point with a speed v more than that of car B। हमारे पास एक कार रेस है स्ट्रेट रोड पे, जिसमें दो ठो कार है, एक कार A है और एक कार B है। चलिए पहले हम एक स्ट्रेट रोड बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा कार A हो गया और एक और हमारा कार हो गया B। इसका नाम दे देते हैं हम लोग B। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार A टेक्स ए टाइम t लेस देन कार B एट द फिनिश। मान लेते हैं कि फिनिशिंग पॉइंट यहां पर है, ऐसे इनको भी फिनिश करने में डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा लेट्स L, और कार B को भी फिनिश करने में डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा ऑफ कोर्स लेट्स L, सेम करना पड़ेगा। सवाल है कि जब कार A जो है यहां पे पहुंचेगा फिनिशिंग पॉइंट पर और कार B पे जब यहां पे फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे, तो कार A जो है टेक्स ए टाइम t लेस देन कार B, मतलब B को जो टाइम लगेगा फिनिश करने में उसके मुकाबले कार A को t टाइम कम लगेगा। मतलब लेट्स अगर कार B को टाइम फिनिश करने में लग रहा है कैपिटल T, तो कार A को फिनिश करने में टाइम लगेगा t माइनस टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड पासेस फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार B। कार B के मुकाबले कार A का जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगा जब वो फिनिश करेगा। होना भी चाहिए क्योंकि इसको टाइम लग रहा है कम। कब टाइम कम लगेगा? जब स्पीड ज्यादा होगा। तो यहां पर इसका स्पीड जो है वो इसके मुकाबले क्या है, भी ज्यादा है। मतलब इसका स्पीड लेट्स यहां पर x है, तो यहां पर स्पीड होगा हमारा x प्लस b। ठीक है, बढ़िया बात है। बोथ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। सिंपल बात है, यहां पे भी इनिशियल स्पीड 0, इसकी भी इनिशियल स्पीड 0। ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। कार A का एक्सेलरेशन हमारा सवाल दे दिया है, कांस्टेंट है हमारा a1 और कार B का एक्सेलरेशन हमारा दिया हुआ है a2। तो सवाल है हमारा कि फाइंड v। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझना है। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन आए हैं दोनों और टाइम आए हैं, सभी के सभी ऑप्शंस में। तो हमको जो वेरिएबल्स हम यहां पे इंट्रोड्यूस किए हैं, x, v, x, कैपिटल T, स्मॉल t तो दिया ही था। तो इन सभी वेरिएबल्स को हमको हटाना पड़ेगा। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? x हैं, t हैं, ये सब हमको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इन सारे वेरिएबल्स को हमको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कर देंगे, आराम से कर देंगे। आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारा सारा का सारा फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशंस वाले वैलिड होंगे, और अगर यहां पे वैलिड होंगे तो कोई बात नहीं होगा, आराम से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले इस कार का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक और इस कार का डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे कार A का और कार B का सेम। कार A का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आप बोलिएगा 1/2, क्योंकि u तो 0 है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे तो u तो इसका 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ 1/2 एक्सेलरेशन। आप बोलिएगा A का एक्सेलरेशन है हमारा a1 इंटू टाइम यहां से लेकर यहां तक हमारा कितना लगा है? t माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर कार B का डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेगा ut, आप बोलेगा u का वैल्यू 0 है,
इंटू टी, टी कितना लगा है, ऑफ कोर्स कैपिटल टी लगा है, तो 1/2 एक्सेलरेशन है कार बी का a2 इंटू टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी का होल स्क्वायर। तो यहां से 1/2 कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा a1 इंटू टी माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू a2 इंटू टी का स्क्वायर। यहां से हम कैपिटल टी निकालते हैं क्योंकि हमको रिमूव करना है टी और एक्स, हटा देंगे। तो यहां से हम इसको टी को नीचे लाएंगे और a को a2 के नीचे लाएंगे, तो आ जाएगा मेरे पास टी माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर आएगा a2 अपॉन a1। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा हमारा रूट, तो हमारे पास t माइनस टी बाई टी का वैल्यू आ जाएगा रूट a2 अपॉन रूट a1। ठीक है, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी बराबर आएगा रूट a2 अपॉन रूट a1। तो यहां से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, टी का। इन सारे एक्सप्रेशन को इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 1 माइनस रूट a2 अपॉन रूट a1 बराबर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट a1 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, रूट a1 माइनस रूट a2 बाई हमारे पास आएगा नीचे की तरफ रूट a1 बराबर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल। तो यहां से कैपिटल टी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास रूट a1 इंटू टी बाई रूट a1 माइनस रूट a2। ठीक है, अगर सवाल में ए पूछ देता कि कार बी को कितना टाइम लगेगा फिनिश करने में, तो हमें ए आंसर बताओ, लेकिन हमारे सवाल में पूछा है कि v कितना है, तो v निकाला है, तो अब हम यहां पे v के साथ रिलेट करेंगे। आप बोलेगा यहां पर फाइनल वेलोसिटी दोनों का दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी के साथ हम कंपेयर करते हैं। आप बोलेगा इनकी वेलोसिटी को लिखेंगे x प्लस v फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, आप बोलेगा 0 है, प्लस a इंटू टी, v बराबर u प्लस at, आप बोलेगा फाइनल वेलोसिटी है x प्लस v, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a1 इंटू टी, यहां से लेकर यहां तक टाइम है हमारा कैपिटल T माइनस स्मॉल t। उसी तरह इसके लिए क्या लिखेगा फाइनल वेलोसिटी, आप बोलेगा x बराबर u प्लस at, u तो इसका भी 0 है, तो एक्सेलरेशन a2 इंटू टी, यहां से यहां तक टाइम लगा है कैपिटल T। आपको चाहिए सिर्फ v, तो आप क्या कर दीजिए, इन दोनों एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू आएगा a1 माइनस a2 इंटू टी माइनस a1 इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर हम अगर v निकालेंगे तो आएगा a1 माइनस a2 इंटू टी के जगह पर रूट a1 टी बाई रूट a1 माइनस रूट a2 माइनस a1 टी। a वाला हमारा कटेगा, रूट a1 प्लस रूट a2 बाई, आप बोलेगा कैसे ही कट कर दिए, अभी समझाते हैं। a1 माइनस a2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 कैन बी रिटन एज रूट a1 प्लस रूट a2 इंटू रूट a1 माइनस रूट a2। आप बोलेगा ऐसे क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट a1 का स्क्वायर होगा a1 और रूट a2 का स्क्वायर होगा a2। ऐसे लिखने से फायदा हो गया कि इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर कट जाएगा कितना बार में, रूट a1 प्लस a2 बार में, और रूट a1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट a1 इंटू a1 आएगा a1t, रूट a1t इंटू रूट a2 तो आएगा मेरे पास रूट a1 a2t और माइनस आ जाएगा a1t, a1t और प्लस a1t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास v का एक्सप्रेशन आ जाएगा रूट a1 a2t, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स डी।